अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के एक लीडर जनाब अबू आसिम आज़मी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर तनकीद कर रहे हैं और उल जलूल बयानात दे रहे हैं। तो आज मैं वीडियो यही इसलिए बना रहा हूँ ताकि समाजवादी पार्टी क्या है और पिछले दिनों या पहले उन्होंने क्या क्या किया है वो आपके सामने वाज़े रख दूं, ताकि आप फैसला कर सकें कि मुसलमानों को किस तरह इस समाजवादी पार्टी ने ठगा है। माननीय अबू आसिम आज़मी साहब, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उसको ये हक मिल गया कि वो महाराष्ट्र में आकर इलेक्शन लड़े। 1992 के दौर में दंगों के बाद ये पार्टी यहाँ आई। उस वक्त के मुसलमानों ने इन्होंने 22 कॉरपोरेशन की सीटें जीत के दी। और आज जो दूसरी पार्टी में कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रवादी में नवाब मलिक या असलम शेख कांग्रेस में, या यूसुफ अबरानी साहब कांग्रेस में, या दीगर नेता, ये सब समाजवादी पार्टी में थे, मुस्लिम क़यादत को लाना चाहते थे। लेकिन माननीय अबू आसिम आज़मी साहब का जो रवैया रहा, गाली गलौज रही, बदतमीज़ियाँ रही, या उनका जो अखलाक रहा, वो देखकर ये सारे लोग छोड़ गए। और समाजवादी पार्टी जो 22 कॉरपोरेटर हुआ करते थे, आज उसके 6 से 7 कॉरपोरेटर हैं। हालिया में भी कुरला के कुछ लीडर कांग्रेस में चले गए। तो इस पार्टी का एक हिसाब रहा कि यहाँ लीडरशिप अबू आसिम आज़मी के पास महाराष्ट्र में रही और वो बदतमीज़ियाँ करते रहे। इसी तरह अबू आसिम आज़मी साहब के जो पुराने बयानात हैं, यंग जनरेशन को तो पता नहीं होगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा कि अबू आसिम आज़मी अपने स्टेज से कहा करते थे कि हम बाल ठाकरे को मेयर के बंगले से घसीट के लाएंगे, बांद्रा से घसीट के लाएंगे। लेकिन आज वही अबू आसिम जाकर उद्धव ठाकरे की गोद में दूध पी रहे। ये सबको मालूम है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है शिवसेना की, उसमें समाजवादी पार्टी उसका एक हिस्सा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने जो मुजफ्फरनगर में रोल किया, मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, लेकिन ये सैफई के अंदर नंगा नाच देख रहे थे, इनके यहाँ डांस देखा जा रहा था। उसके बाद जब बहुमत में समाजवादी की सरकार आई तो उनके मैनिफेस्टो में था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, 2-4% नहीं 16%। लेकिन हुआ क्या, एक लॉलीपॉप मिला और मुसलमानों को 1% भी रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश में नहीं मिला। बहुमत में और बम्पर बहुमत में सरकार थी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद आज आज़म खान साहब का हाल देखिए। आज़म खान साहब जेल पे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उसके लिए कुछ कर नहीं रही। तो इन्होंने डमी लीडरशिप के तौर पे अबू आसिम आज़मी को एक नया मुस्लिम लीडर प्रोजेक्ट किया है। अबू आसिम आज़मी साहब आज़मगढ़ के हैं। आज़मगढ़ से ये डमी लाके मुलायम सिंह को लड़ाते हैं, लेकिन एक मुस्लिम को एमपी नहीं बनाते। वहाँ बदी साहब इतने सालों से ईमानदार नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जो ईमानदार है उसकी तारीफ़ करना चाहिए। साइकिल से चलते हैं। कभी समाजवादी पार्टी ने 4 बार के एमएलए, उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया या उनको राज्यसभा के लिए नहीं भेजा। समाजवादी पार्टी जब खुद आपस में लड़ रहे हैं, बाप बेटे का नहीं हुआ, चाचा भतीजे का नहीं हुआ, या आपस में कुत्ती लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये हमको क्या ख़त्म करेंगे। हालिया में इन्होंने एक बयान दिया कि समाजवादी पार्टी के तूफ़ान में मजलिस ख़त्म हो जाएगी। अरे तूफ़ान तो तब आएगा जब हवा चलेगी। अल्लाह के फजल करम से मजलिस को हवाओं का रुख मोड़ना आता है। मरहूम सालार कहते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि सियासत हमारे घर की लौंडी है, और उसके तहत इंदिरा गांधी को दारुस्सलाम आना पड़ा था। यही अबू आसिम आज़मी 2019 के एमएलए इलेक्शंस में रो रहे थे, भिवंडी में हमसे अलायंस किया, और इनके जो लीडर एमएलए चुनकर आए रईस शेख साहब, उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ में कसीदे पढ़े। तो आपकी आदत है धोखा देने की, आप धोखा देते रहिए। इंशाअल्लाह आंधी क्या, कुछ भी आए, तूफ़ान आए, हवाओं का रुख मजलिस मोड़ेगी। और आपके साथ ऐसा ना हो कि आप धोबी का कुत्ता बन जाएं, ना घर के रहें, ना घाट के, यानी ना महाराष्ट्र के रहें, ना यूपी के रहें। और मजलिस को जवाब देना आता है। हमको अगर छेड़ेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।